Hello, aspirants and parents, and welcome to Pathway Medical Counseling, an initiative by Doctors and IIT. डॉक्टर और IITians का इनिशिएटिव है। क्यों बनाया गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग से रिलेटेड चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कुछ दूसरी चीजें भी होती है, फ्रॉड्स वगैरह। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी आपको हायरार्की समझाई जाएगी कि मेडिकल काउंसलिंग, मेडिकल कोर्सेज क्या है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस। एमबीबीएस हर कोई करना चाहता है, और एमबीबीएस अगर आपको करना भी है तो कैसे आप कर सकते हैं? क्या वाकई 1 करोड़ लगता है एमबीबीएस को? क्या 1 करोड़ से कम में भी एमबीबीएस हो सकता है? क्या क्या आपके पास ऑप्शन है अगर आपको एमबीबीएस ही करना है? और वो कोर्सेज बताए जाएंगे आपको जो आपकी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए। क्योंकि आपने जो एमबीबीएस आप देखा था, जब आपने सोचा था हमें एमबीबीएस करना है, तो आपने सोचा था कि हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उन कोर्सेज को पहले आपको बताया जाएगा जो कहीं ना कहीं पेशेंट से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। पेरिफेरी कोर्सेज की बात बाद में देखी जाएगी। इसमें ये बिल्कुल ध्यान रहे कि हायरार्की पूरी आपको समझाई जाएगी। इसमें इनपुट शामिल है हमारे नेटवर्क्स जो है, स्टूडेंट का, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो इन फील्ड्स में हैं उनका। तो आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है पाथवे मेडिकल काउंसलिंग की तरफ से। मैं डॉक्टर खालिद सलफी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हायरार्की क्या चल रही है इंडिया। सबसे पहले जो सीटें भरी जाती है वो एमबीबीएस की सीटें भरती है। लोग सबसे पहले एमबीबीएस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डेंटल सर्जन की सीटें भर जाती है। फिर आता है आपका बीएमएस, बीयूएमएस, ये आयुर्वेदा वाला है, ये यूनानी वाला है, बीएचएमएस ये होम्योपैथी वाला है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि ये तीनों आपस में इंटरचेंज है। मतलब ये डिपेंड नहीं कि आपको बीएमएस पहले डालना है या बीयूएमएस पहले डालना है। इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट पहले है, जिस जो आपको अच्छा लगता है, आपको आयुर्वेदा अच्छा लगता है आयुर्वेदा आप पहले डाल सकते हैं। आपको बीयूएमएस अच्छा लगता है तो बीयूएमएस में आपको जाना है। होम्योपैथी अच्छा लगता है होम्योपैथी में जाना है। क्यों? उसका रीजन भी आपको पता है। सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस की बात करते हैं। चलिए हमें देखना पड़ेगा कि एमबीबीएस अगर हम कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। एमबीबीएस से करने के क्या ऑप्शन है? इसमें जॉब का क्या बेटर है? गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, और आपका अगर आपको बनना है बिजनेस, उसका क्या बेटर है? गवर्नमेंट जॉब्स एमबीबीएस में है, ठीक है। प्राइवेट जॉब्स भी है, डायरेक्ट 70,000 की सैलरी आपको मिल जाती है। बिजनेस भी अपना करिए, इसमें बहुत ही आप कमा सकते हैं। सैलरी कितनी रहती है बेटा? सैलरी रहती है आपकी, स्टार्टिंग सैलरी रहती है 70K तक की। और बिजनेस करेंगे तो आपको पता है पेशेंट के ऊपर स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी डिग्री है एमबीबीएस, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एमबीबीएस ही करना है तो कैसे आप कर सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन ये रहता है, सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन जो इंडिया में है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, आपका प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। फिर आता है एमबीबीएस अब्रॉड। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस 50 से 1 लाख रहती है, ठीक है। 50K आप मान लीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस की एवरेज फीस जो रहती है वो 1 करोड़ रहती है। इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड है। ये भी बताएंगे क्या 1 करोड़ ही देना पड़ेगा हर किसी को? क्या उससे भी सस्ते में ऑप्शन है बजट में आपके? एमबीबीएस अब्रॉड 20 लाख रहती है आपका, हो जाता है। पढ़ाई, ट्यूशन फीस, रहना, खाना सब इंक्लूड। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या लगता है? अच्छा रैंक लगता है। लास्ट ईयर 25,000 तक, ठीक है। 25,000 तक जनरल का जिनका रैंक रहा उनको लास्ट कॉलेज मिल गया 652 मार्क्स में।
प्राइवेट तो है, आपका अगर क्वालिफाई भी है आप तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर सिर्फ जस्ट क्वालिफाई है तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। सिंपल सा प्राइवेट का भी मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपके मार्क्स कम है फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, मार्क्स कम है तो आपकी फीस जो है इंक्रीज हो जाएगी। उसी के साथ साथ एमबीबीएस एब्रॉड का क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको समझ आ गया, रैंक अच्छी होगा, मार्क्स अच्छा होगा, रैंक के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। कोई भी कहीं का भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत अच्छी बात। प्राइवेट कॉलेजेस जाने का क्या बेटर है, बिल्कुल जा सकते हैं आप। सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस, सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस केरला में है ना। सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस आपके केरला में है। छत्तीसगढ़ में केरला में 40 से 45 लाख बजट जाता है। ठीक है, केरला में 40 से 45 लाख, ठीक है, आपका जो ये बजट जाता है। यहाँ पर एक मैटर है कि हॉस्टल कंपलसरी नहीं है केरला में। इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस ने एक चीज रखी है अपनी बना के कि हमारे ही हॉस्टल में आपको रहना है, वहीं पे खाना है, बाहर आप नहीं दे सकते। मैक्सिमम कॉलेजेस का यही है, उसके चार्जेस और फीस बढ़ जाती है। केरला में ये चीज नहीं, हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, आप बाहर भी रह सकते हैं, बहुत एफोर्डेबल है। तो आप रैंकर्स यहाँ सबसे पहले चले जाते हैं। लास्ट ईयर 604 मार्क्स में 75,000 रैंक में ये क्लोज हो गया था। ठीक है, इतना मार्क्स इतना रैंक आना हर किसी की पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, फिर आपके लिए ऑप्शन होते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊं, सेंट्रल इंडिया है। एक मिथ रहता है नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म नहीं है। ठीक है, जो भी कॉलेज जैसे प्राइवेट उसके वो रायपुर में है। रायपुर क्या है, कैपिटल है। और दुर्ग में, दुर्ग रायपुर से 40 किलोमीटर दूर है, डिस्ट्रिक्ट है। दोनों ही बहुत डेवलप सिटीज है। कितना कॉस्ट आता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपका 60 to 70 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाता है। और इसमें क्या क्या है, इसमें आपके ट्यूशन फीस इंक्लूड है। ठीक है, ट्यूशन फीस इंक्लूड है, कॉलेज की फीस, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सब इंक्लूड है। ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल का आपका लॉजिंग बॉडी प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड है। बहुत ही ज्यादा डेवलप हो रहा है मेडिकल कॉलेज के हब के रूप में छत्तीसगढ़। इसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप एफोर्डेबल कॉलेजेस चाहते हैं तो। अब इतना पैसा नहीं है, 40 लाख नहीं है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं। तो एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शन है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, कुछ मिथ है इसके बारे में, वो अभी भी ये सोचते हैं कि अब हम जाएंगे तो हमको जाके आकर FMGE जो एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, ये देना पड़ेगा। अरे नहीं, ये एग्जाम अब खत्म हो चुका है 2028 से। ये एग्जाम की जगह अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है। अब आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप फॉरेन से अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हो। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू होगा लाइसेंस के लिए, पीजी के लिए एग्जाम सब आपको ये देने पड़ेंगे। बहुत अच्छा मौका है अब आपके लिए फॉरेन से जाके एमबीबीएस करने का, क्योंकि एफएमजीसी का पासिंग परसेंटेज कम रहता था। अब ये आपको नहीं देना है, अब आपको नेक्स्ट देना है। ये इंडिया वालों को भी देना है, बाहर वालों को भी देना है। तो अब आप बिल्कुल जा सकते हैं, बेफिक्र होकर जाते हैं, निश्चित होकर जा सकते हैं। फीस क्या रहती है वहां की भी, फीस अलग अलग रहती है, वहां की कॉलेजेस डिपेंड करती है। 20 लाख में भी आपका जो है कंप्लीट हो सकता है, ट्यूशन फीस के साथ प्लस आपका रहना खाना वो सब मिला के। फिर फीस बढ़ती है, दूसरी जगह जाना चाहिए 30 लाख का भी है, 40 लाख के भी हैं, और डिफरेंट कंट्रीज कॉलेज पर डिपेंड करती है चीजें। ये एमबीबीएस अब्रॉड की चीजें हो गई।
फेक एजेंट्स रहते हैं, ठीक है, बहुत से कुछ रहते हैं वो फेक रहते हैं। ये फेक क्या रहते हैं पता है आपको? लोग पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग भी वो क्या करते हैं, फेक एजेंट्स को क्या करते हैं, उनको सीट चाहिए, उनको पैसे देते हैं, लाखों में दे देते हैं, उनको पैसा देते हैं। एजेंट क्या बोलता है, मेरी यहाँ सेटिंग है, मैं तो आपको सीट दिला दूंगा। इनसे वो लाखों रुपए लेता है और एजेंट हो जाता है गायब। फिर इनके ना फोन उठाए जाते हैं, ना इनसे कोई कांटेक्ट हो पाता है। ये लोग क्या करते हैं, पैसा तो दे दिया, अभी प्रिंसिपल भी नहीं जा सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खुद अनएथिकल काम किया था, गलत काम किया था। सीट ऐसी खरीदी नहीं जाती, काउंसलिंग के थ्रू होती है, इसलिए काउंसलर्स हैं। इन फेक चीजों को बस करने के लिए काउंसलर है, इन्हें रोकने के लिए काउंसलर्स होते हैं। जो भी अच्छे आपके काउंसलर है कि आप उनसे जुड़े, अपनी मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद ना करें फेक एजेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सीट के लिए, प्राइवेट कॉलेज की सीट के लिए, हमें बस एक सीट दिला दो और इसके लोग फेक एजेंट्स के चंगुल में आ जाते हैं, उनके जालों में फंस जाते हैं, पैसा उनका डूब जाता है। अब्रॉड में भी एमबीबीएस अब्रॉड में भी एजेंट्स रहते हैं, वो कहते हैं कि इस कॉलेज में भेजना ही अच्छा कॉलेज नहीं, भेजते किसी और कॉलेज में। हमारा इसमें यही प्रोसेस रहता है कि बच्चे को उसी कॉलेज में ना फेक एजेंट से लोगों से बचाया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह चले गए जहां आप नहीं जाना चाहते, 4 से 5 साल आपकी जिंदगी बड़े कीमती है और वो क्या हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर मन नहीं लगेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे। काउंसलिंग में ये चीजें भी है, इसलिए हम बच्चे का बजट, पेरेंट का बजट, बच्चे का जो नेचर है, उसके लिए क्या बेहतर है, क्या कल्चर, क्या माहौल है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर उसको उसके रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो उसके लिए बेस्ट और सुटेबल है वहां पर भेजा जाता है, चाहे वो इंडिया में मेडिकल कॉलेज काउंसिल गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो ये तो बात हुई एमबीबीएस की, या आपको पता होना चाहिए, और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, एमबीबीएस अब्रॉड से बिना डरिए। और अगर प्राइवेट का आप कर सकते हो तो बिल्कुल प्राइवेट में आइए। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9685448218। इससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरीज हो, हमारी फीस जो है सिर्फ 3000 है ऑनली। 3000 में आपको क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट नीट यूजी का काउंसलिंग कोर्स मिलेगा फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। उसके साथ साथ एमबीबीएस अब्रॉड का सिस्टम भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह की ऑथेंटिक चीज़ों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम बात करते हैं बीडीएस की। क्या है ये बीडीएस? बीडीएस, बीडीएस क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये चीज जान लीजिए, बीडीएस का पहले मैं रैंक बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो मिल गया था ये 1,47,599 रैंक तक बीडीएस के कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज। बीडीएस के बारे में एक और चीज जान लीजिए, पूरी दुनिया में 2 ही स्कूल चलते हैं, एक होता है मेडिकल स्कूल और दूसरे होते हैं डेंटल स्कूल। काउंसलिंग पर्पज में, चॉइस फिलिंग पर्पज में सबसे पहले दुनिया में भी रहता है कि पहले जो स्टूडेंट रहते हैं, चाहे वो किंग्स कॉलेज लंदन के हो, चाहे वो यूएसए के हो, वो मेड स्कूल की प्रेफर करते हैं। नहीं मिल पाता है मेड स्कूल तो डेंटल स्कूल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। वहां पर आयुष कोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। वहां पे बैचलर आयुर्वेदा, बैचलर यूनानी मेडिसिन सर्जरी, होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी एक्सेट्रा नहीं होते हैं। वो ये लोग वैली डॉक्टर मानते हैं, डेंटल स्कूल से पढ़े हुए, मेडिकल स्कूल से पढ़े हुए। ये चीज जान लीजिए कि ये जो है ना, क्या कि ये जो डेंटल कोर्स है, बीडीएस यूएसए में इसको डीडीएस कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये क्या है, कुछ अलग नहीं है। जो डेंटल ब्रांच है ये मेडिसिन की ब्रांच है, डेंटिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन, सर्जरी की ब्रांच होती है। और ये आपका जो है एमबीबीएस बीडीएस को ऐसा अलग चीज नहीं है, ये मेडिसिन से दोनों ब्रांचेस निकली हुई है। प्रॉपर एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं बीडीएस वाले, बल्कि सर्जन होते हैं, सर्जरी के लिए ऐसा होता है, ये डेंटल सर्जन होते हैं। और ये क्या करते हैं, और ये रेंज जो मैंने आपको बताया ना, इसको ध्यान रखना कि हो सकता है वीडियो आपके पास जाए, जब रिजल्ट आ जाए ना, रिजल्ट के बाद जाए तो रैंक ज्यादा वेरी नहीं करते हैं,
1,47,000 तक भी क्या हो सकता है, 150 तक इस बार बीडीएस से कॉलेज मिल जाए, ठीक है। और जब 25,000 तक एमबीबीएस के मिल गए, हो सकता है जनरल की इस बार 27 तक मिल जाए। उसी हिसाब से पूरा जो है ये अपना हायरार्की चल रही है, आप उसको ध्यान रखिए। नीट के रिजल्ट के बाद भी चीजें वैलिड है। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं हम कि ब्रांचेस क्या है, मतलब डेंटिस्ट्री क्या मैटर, डेंटिस्ट का सबसे बड़ा मैटर ये रहता है कि मेडिकल की ब्रांच है, और इसमें एक ब्रांच आती है OMFS, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। OMFS, ओरल एंड मैक्रोफेशियल सर्जरी, ये होता है मैक्सिला आपका। ये क्या करता है कि एमबीएस की ब्रांच होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बीडीएस या डेंटिस्ट इमरजेंसी नहीं होती, हाँ देखा जाए मेजोरिटी नहीं होती, लेकिन इस ब्रांच में इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें जो फेशियल ट्रॉमास रहते हैं, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया मैक्सिला, मुंह चेहरे का फ्रैक्चर हो गया, ये सब उसको ट्रीट करते हैं ओरल मैक्रोफेशियल सर्जन, है ना, खास सर्जन रहते हैं। और ये क्या करते हैं, मैं फेलोशिप अगर ये कर लेते हैं अपने एमडीएस और एमएफएस के बाद, तो हेड एंड नेक में कैंसर में फेलोशिप होती है, ये ओरल कैंसर भी ट्रीट करते हैं। ओरल कैंसर, इंडिया में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है। हार्ट लंग के प्लास्टिक सर्जन होते हैं ये लोग। इसके साथ साथ दूसरी ब्रांचेस भी होती है बीडीएस की, एंडोडोंटिक्स होता है, प्रोस्थोडोंटिक्स होता है, ज्यादा स्पेशली प्रोस्थोडोंटिक्स है ना, फिर ये होता है एक्सेट्रा, दूसरी ब्रांचेस भी होती है। तो इसको ये बहुत ज्यादा समझने की बात है कि इसको आप समझ लीजिए कि ये जो चीज है डेंटल जो है वो कोई अलग नहीं है, तो ये काउंसलिंग भी साथ में होती है, एमबीबीएस कॉलेज के साथ ही डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग होती है, दोनों साथ में रहते हैं। आयुष की काउंसलिंग टोटल अलग होती है, आयुष की काउंसलिंग AA CCC के थ्रू होती है, AA CCC आयुष के लिए होती है, और बीडीएस डेंटल आप डेंटल लिए MCC का कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद ही फिर जो रहता है रैंक वगैरह नीचे जो आता है वो किसका रहता है, वो आता है आपका आयुष के कोर्सेस। ये भी जान लीजिए क्या स्कोप है, उसके बारे में बात करेंगे पहले। गवर्नमेंट, प्राइवेट, या आपको अप्लाई करना है बिजनेस। गवर्नमेंट जॉब्स क्या है, मेडिकल ऑफिसर्स भी आप बन सकते हैं बीडीएस करके, लेकिन थोड़ी कम है। प्राइवेट जॉब भी थोड़ी कम है, जॉब्स मिल जाती है, सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी के लिए मिलती है। रही बात बिजनेस की बात करूं, ये तो बहुत ही ज्यादा है। सर्जरी की ब्रांच स्काई द लिमिट है, डेंटल एक इम्प्लांट के 50,000 लिए जाते हैं। आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आज भी 100 रुपए ले रहे हैं, 150 रुपए दवाई भी देते हैं। बीडीएस के बाद डेंटल सर्जन के पास आप जाएंगे, 2 से 3 हजार तो यही चले जाता है, एक आरसीटी का 7-8 हजार पड़ जाता है, ठीक है। पैसा तो इसमें बहुत है। ये बिजनेस के ओरिएंटेड ज्यादा है, इसलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से जाता है। पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में आगे आएगा, डेंटिस्ट्री में भी पैरामेडिकल कोर्सेज, डेंटल सर्जन पैरामेडिक्स को रखते हैं, जो डेंटल हाई की लोगों से गवर्नमेंट जॉब्स भी है, प्राइवेट जॉब्स भी है। इंडिया में इसका कंपेयर कम है, फॉरेन में तो आप बहुत ही ज्यादा डेंटल अवेयरनेस और सारी चीजें इंडिया में भी वो चीज बढ़ गई है। अब बात करते हैं आयुष के कोर्सेज की, जिसमें हम पहले लेते हैं BAMS को, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बारे में पहले जरा बता देते हैं, किसी कुछ मिथ है वो बस्ट करे जाते हैं। वो मिथ क्या रहते हैं, वो मिथ ये रहते हैं कि लोगों को ये लगता है कि BMS डॉक्टर बन के आप MBBS डॉक्टर की तरह हो जाएंगे। ये बिल्कुल अलग बात है, बात ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए। हम BDS लें या BMS लें, ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो आज फैलाई गई है। MBBS डॉक्टर, डेंटल सर्जन, BMS वाले, फिर चाहे वो यूनानी वाले, फिर चाहे वो BHMS वाले हो, टोटल जो है ये अलग कोर्सेस हैं। MBBS एलोपैथिक मेडिसिन को ट्रीट करता है, जिसको आज मॉडर्न मेडिसिन माना गया है। डेंटल सर्जरी उसी का ब्रांच है। BMS, BUMS, BHMS जो है, ये सब आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ट्रीट करने वाली ब्रांचेस है। इनमें मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई जाती है, जी हाँ मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई तो जाती है, लेकिन इनमें जो इनका ट्रेडिशनल होता है ना, इनमें ट्रेडिशनल का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, और जो मॉडर्न का वेटेज रहता है
वो बहुत कम रहता है, ठीक है, काफी कम रहता है। एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सेल, रिस्ट्रिक्टेड मोड में ये लोग कर सकते हैं। मेनली दिल्ली का ही नाम आयुर्वेदा है, तो आयुर्वेदा ही है करना। यूनानी है बीएचएमएस से, और ठीक है ये नहीं करता है शायद ये, क्योंकि डिग्री ही इसी की मिल रही है। मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई जाती है, बीएमएस में भी पढ़ाई जाती है, बीयूएस में पढ़ाई जाती है, बीएचएमएस में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन मेन पोर्शन जो रहता है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का रहता है। वो क्यों रहता है कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको कि कोर्सेज करने के बाद फॉरेन में एनवायरमेंट का कोई ज्यादा नहीं चलता। बीयूएमएस थोड़ा सा गल्फ जो कंट्रीज है वहां पर चलता है थोड़ा, है ना। बीएचएमएस भी थोड़ा बाहर चल सकता है, बीएमएस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ इंडिया में। अब इनमें देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट प्राइवेट या अपने खुद के हमारे सेल्फ कुछ बिजनेस करना है तो किसमें ज्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट जॉब्स बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस में है। प्राइवेट जॉब बेटा है, बहुत कम पैसा मिलता है। और बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस आप अपना खुद का कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं। स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहती है इनकी, स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो रहती है, ठीक है, 20 से आप मान लीजिए 35,000 तक। बीडीएस की स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, बीडीएस की स्टार्टिंग सैलरी रहती है 25 से 40,000। और ये मान लीजिए स्काई इज द लिमिट इन बीडीएस, रिसर्च है ये मेरा आंसर पूरे वर्ल्ड में सकती है। आयुष कोर्सेज में यही बेटर है। एक और कोर्स आता है जो थोड़ा हट गया है, लेकिन ट्रीटमेंट तो उसमें भी करना है। वो क्या है, और आयुष के कॉलेजेस कितने रैंक तक मिल रहे हैं, 1 लाख के ऊपर, है ना। बीएमएस भी लास्ट ईयर गया था। प्रोसेस यही रहता है, जब बीडीएस के कॉलेज बन जाते हैं, मेडिकल डेंटल कॉलेज के बाद फिर आयुष के कॉलेज की बारी आती है। ये आमतौर पर यही सीक्वेंस रहता है। वेटनरी यानी जानवरों के डॉक्टर, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका पेशेंट इंसान नहीं है, आपके पेशेंट यहाँ पे एनिमल्स हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो रैंक गया था 87,000 रैंक तक यहाँ पे कॉलेज मिल गए थे। इस साल भी मान लीजिए 89 तक हो सकता है आपको मिल जाए। क्या बेटर वेटनरी का बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह इंसान बीमार होता है जानवर भी बीमार होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको अपनी सेवाएं देनी है, तो गवर्नमेंट जॉब है सर, प्राइवेट का जो है काफी ठीक है, और कम है। तो बिजनेस जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। केटल फार्म्स होते हैं, गोट फार्म्स होते हैं, वहां पे वेटरनरी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर विजिट ले जाते हैं, घर में भी विजिट ले जाते हैं। पेट्स आजकल कोई पाल रहा है, ज्यादातर लोग पाल रहे हैं, पेट्स का ही ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर बन सकते हैं। वो चीजें तो यहाँ पर भी थी, आयुष में भी थी। डेंटल मेडिकल में वो चीज रहती है, उसका हाईलाइट नहीं करा गया है, अंडरस्टैंड कुछ चीजें। तो ये चीजें यहाँ पे है। स्टार्टिंग सैलरी बात कीजिए आप, ठीक है, 25 से 40,000। ये जो भी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी की बात है। पूरी दुनिया में वेटर्स की जरूरत होती है, वेटनरी के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में जरूरत होती है, यूनिवर्सल कोर्स है। ये चीज ध्यान रखिए, हम आपको बताते जा रहे हैं कौन सा कोर्स पूरी दुनिया में चलता है। ध्यान रखिए कि वो कोर्स ऐसा हो कि आप जो है जहां पर भी जाए, और ये हमारा काम है बताता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। वेटनरी जो कोर्स है वो भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेलेंट है। और पैरामेडिकल कोर्सेज को देख लेते हैं एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स। पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या आ रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग को आपने थोड़ा सा अलग करके रखा है, और यहाँ पर बीबीटी, बीऑप्टोमेट्री, एग्रीकल्चर, बीएससी, एमएटी, बीएमआरआईटी, टेक्नोलॉजी है, रेडियो डायग्नोसिस से ब्रांच जुड़ी हुई है। बीएससी नर्सिंग का क्या बेटर है, बीएससी नर्सिंग जो है उसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग मिल जाती है 20 से 40,000। नर्सिंग ऑफिसर्स भी रहते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आपको करनी है तो कहाँ से करनी है, सबसे पहले एम्स से करनी है। एम्स में भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, बायोमेट्रिक एम्स में है। हर एम्स में एक नर्सिंग कॉलेज होता है, हर एम्स में डेंटल कॉलेज होता है। इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको नर्सिंग करनी है तो नर्सिंग कहाँ से करनी है, पहले एम्स को आपको प्रेफर करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करना है, फिर उसकी तरह दूसरी चीज तैयार की ऑफिस कॉलेज वगैरह।
गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग में है, प्राइवेट जॉब नर्सिंग में है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर। ये ध्यान रखिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। हम ये पैरामेडिकल जो कोर्स होते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होते हैं। नर्सिंग के पैसे ठीक है, अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब से निकलती है, प्राइवेट जॉब से निकलती है। दूसरे जो कोर्सेज है जैसे बीपीटी क्या है, मेडिकल फिजियोथेरेपी, ये पैरामेडिकल कोर्स है, इसको ध्यान रखिए, ये पैरामेडिक्स होते हैं। ऑप्टोमेट्री, एग्रीकल्चर बीएससी, एमएलटी है ना, एमएलटी आने के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये आपका रेडियो इमेजिंग से जुड़ा हुआ है। डेंटल हाइजीन का यहाँ पे कोर्स है। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। इनकी सैलरी 20 से 25 हजार ही है, आमतौर मान लीजिए। जॉब का इनका क्या मैटर है, इनकी अगर जॉब की मैं बात करूं, गवर्नमेंट जॉब से में क्या देते हैं, कम होते हैं। प्राइवेट जॉब से लेकिन सैलरी बहुत कम रहती है। प्राइवेट में काम बहुत कराया जाता है, पैरामेडिक में प्राइवेट में सैलरी बहुत कम देते हैं प्राइवेट में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत कम होती है। बीपीटी में है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजियोथेरेपी में जॉब कम रहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकल रहे हैं, परमानेंट कर दी रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको हाउस विजिट करना पड़ता है, घर घर जाकर अपना खुद का अगर आप कर रहे हैं तो ये एक बीपीटी का मामला रहता है। ऑप्टोमेट्री का ये रहता है कि जो ऑप्टोलॉजिस्ट होते हैं उनके अंदर आप उनकी क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे स्टोर से आप चश्मे की दुकानें हैं, लेंस कार्ड हो गया, या फिर लोकल स्टोर्स भी जो है ऑप्टिकल स्टोर्स रहते हैं, स्पेक्टिकल्स जो रखते हैं वो भी ऑप्टोमेट्रिक्स को रखते हैं, वो चेक करते हैं आपके नंबर को। बेसिक एग्रीकल्चर जो होता है सब जानते हैं, ICAR का एग्जाम देना पड़ता है। और बेसिक एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये आपका पेशेंट जिसमें थोड़े प्लांट से और लिविंग, ठीक है, प्लांट की बात यहाँ पे हो रही है, प्लांट भी लिविंग है लेकिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा फील्ड है। लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स टेक्नोलॉजी का चल रहा है, ठीक है, जामिया मिलिया वगैरह में कोर्सेज होते हैं, PSC होती है, सारी कोर्स 4 से 5 साल, बैचलर और मास्टर भी आप कर लिए तो आपके बेहतर रहेगा। फॉरेन के स्कोप्स हैं तो यही रहता है कि आप ब्लड टेस्ट करना, CTBT वगैरह ये टेस्ट हो गया आपका, इन टेस्टों को करके जो है ये इनको तैयार करा जाता है। प्राइवेट में आपके जॉब्स मिल जाएंगे, सैलरी कम रहती है। BRIT का बात है रेडियो इमेज वगैरह करना, तो जो रेडियोलॉजिस्ट जो लोग को रखते हैं इनका काम क्या है, एक्सरे वगैरह करना, ठीक है, पेशेंट को तैयार करना, एक्सरे वगैरह लेना। रिपोर्ट कौन देगा, रिपोर्ट तो रेडियोलॉजिस्ट ही देंगे, MD रेडियोलॉजी में लोग करते हैं। डेंटल हाइजीन का पॉइंटर है, ये भी शेड्यूल रखते हैं अपने साथ। तो इस तरह के ये कोर्सेस हैं और इनके जो स्कोप है जॉब जो ये भी आपको बता दिए गए हैं यहाँ पर। ट्रेडिशनल कोर्स आपको पता है BSc होती है, सिंपल BSc है बायोलॉजी में। अब वो ऑनर्स हो रहा है बॉटनी में, जूलॉजी में, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो BSc एगो जो चमक रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री, और कौन सा BSc आपका फिजियोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के BSc के ब्रांचेस हैं। ये तो ट्रेडिशनल होते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह बन सकते हैं। ये जो इनमें भी आप बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होते हैं कहाँ पर, डेंटल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। ये भी ध्यान रखिए, सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल और डेंटल के वो सेम ही है। फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डेंटल स्टूडेंट वही पढ़ते हैं, प्लस अलग से डेंटल एनाटॉमी पढ़ते हैं। सेकंड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल स्टूडेंट वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये टीचर्स की जरूरत पड़ती है, तो कई बार इन्हीं MSc करे हुए टीचर्स को PhD करे यहाँ से उठा लिया जाता है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मेडिकल डेंटल कॉलेज सेम ही रहते हैं, सर्जरी को भी पढ़ते हैं, बस जो स्पेशलिटी के सब्जेक्ट है मेडिकल के वो डेंटल अपनी स्पेशलिटी पढ़ते हैं, मेडिकल वाले अपनी स्पेशलिटी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्लियर करा कि आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आपको बता दिए गए कि सिर्फ ऐसा ही नहीं वाला MBBS में नहीं हो पाया तो मेरी जिंदगी खत्म है, मुझे तो यही करना था। ये भी ऑप्शंस आपको बताए गए कि MBBS किस तरह से आप कर सकते हैं कम से कम बजट में ही। फिर अदर देन MBBS कौन डॉक्टर्स होते हैं और क्या कोर्सेज आपके हिसाब से, वो भी अपने आपको बता दिया। उसके साथ साथ डिफरेंट कोर्सेज भी आपको बता दिया। अल्टीमेटली यही चीज मैटर करती है, आपको जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं अपने सर्वाइवल के, इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई कोर्स बड़ा छोटा नहीं होता,
कोई कोर्स बड़ा छोटा नहीं होता, कितने अच्छे से स्पोर्ट्स को कर रहे हैं, उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो आपको उतना आगे ले जा सकती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और ऑफिस बाय।